हेलो दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आप सभी के बीच में हम बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत आने वाले टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 4 के बारे में। अभी तक हमने पिछले 3 वीडियो में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कराया था। आज हमारा ये पार्ट 4 का वीडियो है। हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्तों। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अलग अलग लिंक है, वहां से आप जाकर के हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप आइए इस वीडियो पे पार्ट 4 पे, जहां आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको चीजें बेहतर समझ में आए। और आज हम शुरू करने चल रहे हैं अपने पार्ट 4 की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आज हम पार्ट 4 को लेंगे। और पार्ट 4 में दोस्तों हम वैसे ही प्रोसेस रखेंगे जैसे हमने पिछले वीडियोज में आपको दिया था। आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे, यहाँ से आप प्रश्न को देखते हुए और अपने सॉल्यूशन को देखिएगा, और जहां आपको आवश्यकता होगी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम करते हैं अपने पहले प्रश्न की शुरुआत। टाइप 1 में हमने +1 ऑर्डर सीखा था, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से। फिर टाइप 2 में हमने सीखा -1 -2 -3 -4। नेक्स्ट कल हमने पार्ट 3 जो आपको दिया उसमें हमने सीखा +1 +2 +3 +4 ऐसे करके देखा। और आज हम लोग उसी में चल रहे हैं -1 -2 -3 की तरफ। एक एक टाइप के थ्रू आपको लेके चलेंगे, जिससे दोस्तों आपको मेरे सभी वीडियोस देखने के बाद कोडिंग डिकोडिंग से यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आप निसंकोच उसका सही उत्तर देंगे दोस्तों, और सबसे बेहतर उत्तर आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा ये जो होगा ये होगा टाइप 4। टाइप 3 हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हमारा टाइप होगा 4। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 4 का पहला प्रश्न है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कोड दिया है RUMSZ, RUMSZ, इसको कहता है प्रिंट। क्या बोलता है? प्रिंट कहता है इसको, ये प्रिंट कहता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ये सांकेतिक कोड आपको दिया है FUMSQ, तो आप इसको क्या कहेंगे? तो सबसे पहला काम, पहले आइए चेक करते हैं कि इस कूट भाषा में प्रिंट को कैसे कहा गया। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। R का हो जाएगा 18, और ये है आपका U, तो U का हो जाएगा आपका 21, M का 13, और S का 19 और Z का 26। ठीक है दोस्तों, अब इधर आइए। P का हो जाएगा 16, R का हो जाएगा आपका 18, I का 9, N का 14 और T का हो जाएगा 20। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 था, यहाँ 16 हुआ, यानी -2 किया गया है। अगर यहाँ देखें तो 21 था, यहाँ हुआ 18, यानी यहाँ -3 किया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ था 13 और यहाँ पे 9 हुआ, यानी यहाँ -4 किया गया है, यानी -4 हो गया। और यहाँ 19 था तो यहाँ हुआ 14, यानी यहाँ पर -5 किया गया, और यहाँ पे 26 था तो यहाँ पे 20 किया गया, यानी यहाँ पे -6 किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्वेश्चन जो है -2 -3 -4 -5 -6 के ऑर्डर में किया गया है। तो हम वही ऑर्डर यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले करते हैं इसकी नंबरिंग। तो F का हो जाएगा 6, और उसके बाद आपका U दिया है तो U का हो जाएगा 21, M का 13, S का 19 और Q का 17। ठीक है, तो पहले ऑर्डर में हमें -2 करना है, फिर आपको करना है -3, फिर -4, फिर -5 और -6। तो दोस्तों 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18, 13 में से 4 करेंगे तो 9, 19 में से 5 करेंगे तो 14, और 17 में से 6 करेंगे तो क्या आएगा? 11। अब इनके अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि 4 नंबर पे आता है D, 18 पे आता है आपका R, 9 पे आता है आपका I, 14 पे आता है आपका N, और 11 पे आता है आपका K। तो क्या ड्रिंक ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ड्रिंक। ठीक है, टाइप 4 में देखिए हम लोग -2 -3 -4 -5 -6 का ऑर्डर चले, यानी यहाँ फिक्स ऑर्डर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम आपको टाइप के थ्रू क्वेश्चंस को दे रहे हैं, जिससे आप बेहतर समझ पाएं और प्रश्न को गलत ना करें। इसलिए अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को देखने के बाद ही हमारे इस वीडियो पे आए। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको चीजें बेहतरीन समझ में आए दोस्तों, बेहतर से भी बेहतरीन। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चाहिए साथ में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने
दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि 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 किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को, बात किसकी हो रही है, लाइट की, लाइट मीन्स होता है दोस्तों प्रकाश, ठीक है, लाइट को कह रहा है JFEER, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में आप हैवी को क्या बोलेंगे, हैवी मीन्स होता है दोस्तों ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आइए चेक करते हैं कि लाइट को ये किस बेसिस पे इसने कोडिंग किया है। नंबरिंग कर लेते हैं, इसका 12 होगा, इसका 9, इसका 7, इसका 8 और इसका 20, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, F का 6 और इन दोनों का 5 5 और यहाँ 18। आइए चेक करते हैं, यहाँ 12 था दोस्तों, यहाँ हुआ 10, यानी अगर हम समझें तो -2 हुआ, यहाँ 9 था, यहाँ हुआ 6, यानी यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ 7 था तो यहाँ हुआ 5, यानी यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ 8 था और यहाँ हुआ 5, यानी यहाँ पर -3 हुआ, और यहाँ 20 था, यहाँ हुआ 18, यानी यहाँ पर -2 हुआ। तो दोस्तों ऑर्डर आप समझ चुके होंगे कि -2 -3 -2 -3 -2 के ऑर्डर में ये सीक्वेंस में लाइट को ये कहा गया है। तो आइए अब हम अपने हैवी की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम, इसका नंबरिंग करते हैं। H का हो जाएगा 8, E का 5, A का 1 और आपका V का हो जाएगा 22 और Y का हो जाएगा दोस्तों 25। अब यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है यही ऑर्डर उसमें से आप भी माइनस कर दीजिए। तो पहले होगा आपका -2, फिर -3, फिर -2, फिर -3, फिर -2। ठीक है दोस्तों, तो 8 में से 2 को जब आप घटाएंगे तो आएगा कितना, 6। 5 में से 3 को घटाएंगे दोस्तों तो आएगा 2, और 1 में से 2 को घटाएंगे दोस्तों तो समझिएगा यहाँ पे हम पीछे की तरफ चले रिवर्स ऑर्डर में, यानी A के पीछे हम जब जाएंगे तो हमारा Z आएगा और हमारा 2 माइनस करने पे आएगा क्या, यहाँ पे Y, और 22 में से 3 जाएगा दोस्तों तो आएगा 19, यानी यहाँ पे Y का मतलब है यहाँ हमारा आएगा दोस्तों क्या, 25, और यहाँ 25 में से 2 जाएगा दोस्तों तो क्या आएगा, 23। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं दोस्तों। तो 6 की बात करें तो 6 की जगह आएगा F, 2 की बात करें तो B, और 25 का दोस्तों आएगा Y, 19 का हो जाएगा आपका S, और 23 का हो जाएगा दोस्तों W। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है, आइए देखते हैं दोस्तों, FBYSW, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं आगे की तरफ जहां हम अपना करेंगे अब प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को, बात किसकी हो रही है भाई, पॉकेट की, पॉकेट मीन्स होता है दोस्तों जेब, पॉकेट को JJYHCS कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में आप जॉकर को क्या कहेंगे, या इसको आप जोकर कह लीजिए, इसको क्या कहेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले करते हैं नंबरिंग। यहाँ हम बात करें तो P का हो जाएगा 16, O का हो जाएगा 15, C का हो जाएगा 3, K का 11, E का 5, T का 20, और यहाँ पे हो जाएगा 10, 10, 25, 8, 3 और 19। आइए देखते हैं इसमें किया क्या गया है दोस्तों। तो 16 से आएंगे 10 पे यानी -6, 15 से हम आए 10 पे यानी -5, 3 से हम आए 25 पे, यानी यहाँ पे दोस्तों 3 इधर कम हुआ और एक उधर -4, 11 से हम पहुंचे हैं 8 पे तो यानी -3, 5 से हम पहुंचे हैं 3 पे यानी -2, और 20 से हम पहुंचे हैं दोस्तों 19 पे यानी -1 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो हमारा ऑर्डर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी 6 5 4 3 2 1 ये माइनस ऑर्डर में है। तो आइए हम यहाँ भी नंबरिंग करते हैं और सेम यही प्रोसेस यहाँ पर लागू करते हैं और हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो J का हो जाएगा 10, O का हो जाएगा 15, C का हो जाएगा 3, K का 11, E का 5, R का 18। यहाँ -6 घटाएंगे, यहाँ -5, यहाँ -4, यहाँ -3, यहाँ -2 और यहाँ -1। तो दोस्तों 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, और दोस्तों 3 में से 4 घटाएंगे, यानी आप समझिए कि जब हम C में से -4 करेंगे दोस्तों तो -4 का मतलब है कि हमारा 3 और एक पीछे 4, यहाँ पे आएगा 25। हाँ दोस्तों, ये 4 छोड़ करके फिर जो आएगा वो लिखना है,
और यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो आएगा 8, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 18 में से 1 जाएगा तो 17। आइए चेक करते हैं कि इनके प्लेस पे कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 4 की बात करें तो यहाँ आएगा डी, 10 की जगह आएगा दोस्तों आपका जे, और 25 की जगह आएगा वाई, 8 की जगह एच, 3 की जगह सी, और 7 की जगह आएगा दोस्तों क्यू। तो क्या ये किसी ऑप्शन में है? डी जे वाई एच सी क्यू, डी जे वाई एच सी क्यू, एच सी, डी जे वाई एच सी तो है, आर आ गया है दोस्तों, यहाँ क्यों नहीं है किसी भी ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये विकल्प हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। चौथे में अगर देखें तो यहाँ पे क्यों आना चाहिए था, आर दिया इसलिए वो भी ऑप्शन नहीं है। तो जब दोस्तों नहीं होता है कोई भी ऑप्शन सही तो वहां हम लगाते हैं नन ऑफ दीज, यानी आंसर नंबर 5 होगा इसका, यानी इस प्रश्न का तीसरे का जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा करेक्ट, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों आप, जिससे आपको चीजें बेहतर समझ में आती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को, चौथे प्रश्न में कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को, टेबल मीन्स मेज होता है, तो टेबल को कहता है दोस्तों SYYKC। तो आपसे पूछ रहा है कि इसी सांकेतिक भाषा में आप क्लॉक यानी घड़ी को क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं इसकी नंबरिंग। तो यहाँ टी की नंबरिंग हो जाएगी 20, ए की 1, बी की 2, एल की 12, ई की 5 और यहाँ यस का हो जाएगा दोस्तों 19, वाई का 25, यहाँ पर भी 25, के का 11 और सी का 3। आइए देखते हैं इसमें किया क्या गया है। तो दोस्तों यहाँ 20 था, 20 से हुआ 19 यानी -1, 1 से हुआ 25 यानी हम यहाँ पे बात करें तो -2, 2 से हुआ 25 यानी फिर पीछे की तरफ गया है दोस्तों, तो यानी यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हुआ -3, यहाँ 12 से 11 हुआ तो -1, और यहाँ 5 से 3 हुआ दोस्तों तो -2, यानी इसका ऑर्डर है दोस्तों -1, -2, -3, फिर से -1, -2। तो यही ऑर्डर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसकी नंबरिंग। तो सी का हो जाएगा दोस्तों 3, यल का 12, ओ का 15, सी का 3, के का 11। अब यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर दिया गया है, इसी ऑर्डर में हम यहाँ पर भी चीजों को माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ हम करेंगे -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और फिर से -1, -2। तो दोस्तों 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 15 में से 3 जाएगा तो 12, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 11 में से 2 जाएगा दोस्तों तो क्या आएगा 9। अब इसका आंसर लेने के लिए आपको इन नंबर्स के अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं वो लिखना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे आता है बी, 10वें पे आता है आपका जे, 12वें पे आता है यल, दूसरे पे आता है बी और 9वें पे आता है आई। तो दोस्तों क्या ये किसी ऑप्शन में है? BJLBI, BJLBI, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो चौथा प्रश्न था इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BJLBI। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 4 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, और थोड़ा सा हम लोग शीघ्रता से काम को करेंगे जिससे हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइप 4 का आज का आखिरी का प्रश्न, 5वां, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीमा को क्या कहता है? RGJW, RGJW। तो कह रहा है इसी सांकेतिक भाषा में रिंकू को क्या बोलेंगे? जी सर, रिंकू की बात कर रहा है। तो आइए सबसे पहले करते हैं नंबरिंग और जानते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ करते हैं नंबरिंग। यस का हो जाएगा 19, आई का 9, एम का 13 और ए का 1, आर का हो जाएगा 18, जी का 7, जे का 10 और डब्ल्यू का हो जाएगा दोस्तों 23। देखते हैं सीमा को RGJW किस बेसिस पे इन्होंने लिखा है। तो 19 से दोस्तों हुआ 18 यानी -1, 9 से हुआ दोस्तों 7 यानी -2, 13 से हुआ 10 यानी -3, और दोस्तों यहाँ पे ये 1 था, सॉरी यहाँ 1 से हुआ दोस्तों 23 यानी यहाँ पर इन्होंने किया है एक ये कम हुआ और पीछे से 3 और 1 4 यानी यहाँ पे -4 हुआ। ठीक है दोस्तों, यही चीज आप यहाँ नंबरिंग के बाद इंप्लीमेंट कीजिए,
इन्हीं नंबर्स को माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नंबरिंग करते हैं। आर का हो जाएगा 18, आई का 9, एन का 14, के का 11 और यू का दोस्तों हो जाएगा 21। अब ये चीजें, ये जो नंबर यहाँ पे दी गई हैं, यही नंबर हम वहां पे करते हैं माइनस। ठीक है दोस्तों जी। चलिए, तो यानी इसका सीरीज हम देख पा रहे हैं कि -1, -2, -3, -4 और यानी अगला -5 होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही लेटर है। थोड़ा सा इस चीज को आप समझिएगा कि यहाँ पे 4 ही लेटर्स दिए गए हैं, तो -1, -2, -3, -4 के ऑर्डर में माइनस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिंकू है, रिंकू के अंतर्गत 5 लेटर्स हैं, तो यहाँ हम इसी के ऑर्डर में जब चलेंगे तो एक वहां लेटर प्लस हो रहा है, यानी वहां हम -5 करेंगे इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझिएगा। तो पहले हम करेंगे -1, फिर करेंगे -2, फिर करेंगे -3, फिर करेंगे -4, लेकिन एक लेटर और आ रहा है तो यहाँ पे करेंगे -5। तो चलिए देखते हैं। 18 में से 1 जाएगा दोस्तों, क्या आएगा? 17, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 14 में से 3 जाएगा तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 21 में से 5 जाएगा दोस्तों तो आएगा आपका 16। चलिए देखते हैं इन नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से लेटर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, 17 नंबर पे आपका आता है क्या? क्यू। ठीक है, और 7 नंबर पे आता है दोस्तों आपका क्या? ABCDEFG। और 11 नंबर पे दोस्तों के, और फिर से 7 नंबर पे जी, और 16 नंबर पे आता है दोस्तों पी। तो क्या क्यू जी के जी पी किसी ऑप्शन में है? क्यू जी के जी पी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। दोस्तों, हमारा टाइप 4 का जो 5वां प्रश्न था, इसका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 5 ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहां से हम अपने टाइप 4 को कर चुके हैं फिनिश। और दोस्तों, यहां हमने किए हैं 5 सवाल, और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत बेहतर समझ में आ रहे होंगे और आप चीजों को समझ पा रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने कभी पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है तो आपको हो सकता है कि डायरेक्टली भी चीजों को समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने अनुसार चीजों को मेंटेन कीजिएगा। लेकिन यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो आप पुरानी वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर आइएगा हमारे पार्ट 4 पे। ठीक है दोस्तों, जहां हम टाइप 4 को कवर कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं दोस्तों अपने टाइप 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने टाइप नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं इरेज, और इसी वीडियो में हम एक और टाइप आपका कवर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही मजा आएगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पे अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे टाइप नंबर 5 की शुरुआत। ओके दोस्तों, तो चलिए टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को, दोस्तों स्क्रिप्ट होती है जो चीजें लिखी जाती हैं किसी चीज को मेंटेन करने से बिफोर में, स्क्रिप्ट को कह रहे हैं TCQIQT। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डाइजेस्ट को आप उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे जिस सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को ये कहा गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम करते हैं नंबरिंग। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपके अपोजिट लेटर्स और कुछ आपकी अपनी सेल्फ IQ। ठीक है, उसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल हलवा समझेंगे दोस्तों, और बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं नंबरिंग। यस नंबर पे आएगा दोस्तों हमारा 19, सी पे 3, आर हो जाएगा 18, आई हो जाएगा 9, पी हो जाएगा 16, टी हो जाएगा 20। इधर आए तो ये 20 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 17 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 17 हो गया, और यहाँ 20 हो गया। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे हम टाइप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे प्रश्न का जो सीरीज है ना, वो पिछले प्रश्नों की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा चेंजिंग होता चला जाएगा। इसीलिए हमने आपको चीजों को टाइप वाइज देना स्टार्ट किया, जिससे आप चीजों को बेहतर समझ पाए। ठीक है दोस्तों, मुझे और टीचरों के जैसा नहीं पढ़ाना है कि एक में ही सबको हलवा बना के दे दिया जाए। हम आपको अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही हलवा बनाने में माहिर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कि इसमें किया क्या गया है।
तो दोस्तों यहाँ था 19 और यहाँ हो गया 20, यानी आप समझ पा रहे होंगे कि इसके ऑर्डर में +1 किया गया है जी। यहाँ था 3 तो यहाँ हो गया 3, यानी दोस्तों 3 को 3 ही रखा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं किया, यानी नो चेंज। नो चेंज, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि चीजें चेंज ही होती रहे, नो चेंज भी हो सकता है। और यहाँ पे दिया है 18, तो 18 से हो गया दोस्तों यहाँ पे 17, यानी -1। 9 था दोस्तों, तो 9 से हुआ 9, यानी यहाँ पर भी नो चेंज किया गया है। यहाँ 16 था, तो यहाँ हुआ 17, यानी दोस्तों यहाँ हुआ है +1। और यहाँ था 20, तो यहाँ हुआ 20, यानी यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ, नो चेंज। यानी यहाँ पा रहे हैं कि पहले +1 हुआ, फिर नो चेंज, यानी जो लेटर था वही रखा गया, फिर -1 हुआ, फिर से नो चेंज, जो था वही रखा गया, फिर से +1 हुआ, और फिर आपका हुआ नो चेंज। ठीक है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए करते हैं इसकी नंबरिंग, और यही ऑर्डर को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, डी का आता है 4, आई है 9 नंबर पे, जी है 7, ई है 5, यस है आपका 19 और टी है 20। ठीक है दोस्तों, तो पहले करिए इसमें +1, ठीक है भैया, इसमें कुछ ना करिए, फिर कहते हैं यहाँ -1 करिए, फिर कहते हैं इसमें कुछ ना करिए, फिर कहते हैं +1 करिए और यहाँ कुछ ना करिए। चलिए, तो इसमें +1 करेंगे तो आएगा 5, यहाँ कुछ नहीं करने का मतलब है 9 ही रखेंगे, इसमें से 7 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 6, कुछ नहीं करना है तो यानी 5 का 5 ही रखेंगे, 19 में 1 जोड़ना है तो 20 आएगा, और 20 में कुछ नहीं करना तो 20 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नंबर्स के अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं। तो 5 नंबर पे आपका आएगा ई, 9 नंबर पे आएगा आई, और 6 नंबर पे आएगा एफ, फिर 5 नंबर पे आएगा ई, 20 नंबर पे टी, और यहाँ भी 20 नंबर पे टी। तो क्या ई आई एफ ई टी टी किसी ऑप्शन में है? ई आई एफ ई आई एफ ई टी टी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आ चुका है आपका आंसर दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना बिल्कुल हलवा बना दूंगा, बस आप अच्छे से वीडियो को देखिए और चीजों को समझिए। देखिए, जैसा प्रश्न कहता है, अगर आप ये पकड़ पाए तो फिर ये आपके ही पास है आंसर के रूप में। ठीक है, बट आपको ये पहले समझना होगा। देख रहे हैं कितना आसान है, बस इसीलिए दोस्तों हम आपको टाइप वाइज लेके चल रहे हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि आप पिछली वीडियो हमारी जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहां हम करेंगे अपना दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को, किसकी बात हो रही है, प्रमोद की, प्रमोद को कहता है SODJRA, SODJRA, तो आपसे पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में आप जो है केशव को क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, केशव की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं नंबरिंग, तो यहाँ हो जाएगा 16, आर का 18, ए का 1, एम का 13, ओ का 15, डी का 4 और यहाँ एस का हो जाएगा 19, ओ का 15, डी का 4, जे का 10, आर का हो जाएगा 18 और ए का 1। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं किया क्या गया। तो 16 से हुआ भाई 19, यानी आप समझ पा रहे हैं कि 16 में 3 को जोड़ा गया। 18 से हुआ 15, यानी आप समझ पा रहे हैं कि 18 में से 3 को घटाया गया। 1 से हुआ 4, यानी 1 में 3 को जोड़ा गया। 13 से हुआ 10, यानी 13 में 3 को घटाया गया। 15 से हुआ 18, यानी 15 में 3 को जोड़ा गया। और 4 से हुआ 1, यानी यहाँ पर 4 में से 3 को घटाया गया। दोस्तों, ऑर्डर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे +3 -3 +3 -3 +3 -3 के ऑर्डर में इन्होंने प्रमोद को इस लेटर्स में कोड किया है। तो आइए हम इसी कोडिंग के आधार पर अपने केशव जी का आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग, के का 11, ई का 5, एस का 19, एच का 8, ए का 1 और वी का 22। यही ऑर्डर आप वहां पे अप्लाई करिए। तो पहले +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3। ठीक है दोस्तों, 11 में 3 जोड़ेंगे आएगा 14, 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, 19 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 22, 8 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 5, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 22 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका 19। चलिए आइए देखते हैं कि इन नंबर्स के अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 14 नंबर पे आता है आपका एन, दूसरे पे आएगा बी, 22 आएगा आपका किस पे, TUV पे, और 5वां आएगा आपका ई पे,
चौथा आएगा डी पे और 19वां आएगा दोस्तों यस पे। तो क्या NBVEDS किसी ऑप्शन में है? NBVEDS, NBVEDS, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में ये विकल्प के रूप में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथा विकल्प आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे चीजों को, क्योंकि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपनी स्पीड को भी उसी तरीके से मेंटेन रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। यदि आपको दोस्तों किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कहता है यदि किसी कूट भाषा में बॉडी को, किसकी बात हो रही है, बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर, बॉडी को APCZ कहा जाता है, APCZ, तो आपसे कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा या उसी कूट भाषा में आप दिल्ही को क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला काम हमारा है नंबरिंग का। नंबरिंग करते हैं, बी का 2, ओ का 15, डी का 4, वाई का 25, ए का 1, पी का 16, सी का 3 और जेड का हो जाएगा 26। आइए देखें किया क्या गया भाई, 2 था तो 1 हुआ, कोई बात नहीं, यानी -1 किए होंगे ये। 15 से 16 हुआ तो +1, 4 से 3 हुआ तो -1 और 25 से 26 हुआ दोस्तों तो +1। कोई चिंता नहीं है, ऑर्डर आपको मिल चुका है, -1 +1 -1 +1। तो चलिए यहाँ भी करते हैं नंबरिंग और उसी आधार पे इसका आंसर निकालेंगे। और दोस्तों एक बात आपको फिर से बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे जो लेटर्स की काउंटिंग थी वो 4 थी, लेकिन यहाँ पे जो आंसर निकालना है, यहाँ पे जो लेटर्स की काउंटिंग है वो है 5। तो आपको करना क्या है, आप इसी सीरीज के अकॉर्डिंग वहां पे अगला वाला जो 5 नंबर का लेटर आया है आपका आई, इसी के अकॉर्डिंग वहां अप्लाई करेंगे। यानी -1 के बाद +1 हुआ है, फिर -1 के बाद +1 हुआ, यानी अगला अगर हम देखें तो फिर से -1 होगा, तो यही वहां पे हम अप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। इस चीज को दोस्तों आप थोड़ा सा समझिएगा, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप घबराइएगा मत, सोल्यूशन आपको खुद ही पता है और इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी नंबरिंग। डी का 4, ई का 5वां, यल का 12, एच का 8 और आई का 9, यही चीज अप्लाई कीजिए। तो यहाँ -1 +1 -1 +1 -1, 4 में से 1 जाएगा दोस्तों 3, 5 में से 1 जोड़ेंगे 6, 12 में से 1 गया 11, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 गया 8। अब आइए देखते हैं इस नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से लेटर आते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर पे आता है सी, 6 नंबर पे आता है एफ, 11 पे आता है के आई, 9 पे आता है और 8 पे आता है आपका एच। CFKIH, 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 जी हाँ दोस्तों, ये विकल्प आपका है पहले में, यानी पहला विकल्प आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी जो हमारा चौथा होगा। चलिए दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न दोस्तों कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को, चेयर मीन्स कुर्सी की बात हो रही है दोस्तों, चेयर को कहता है EGCHT, EGCHT, तो इसी सांकेतिक भाषा में आपसे ऑडिट का पूछ रहा है। किसका, ऑडिट का। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं नंबरिंग। तो सी का हो जाएगा दोस्तों 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9 और आर का 18। यहाँ पे ई का 5, जी का 7, सी का 3, एच का 8 और यहाँ पे टी का 20। आइए देखते हैं किया क्या गया है। तो 3 से हुआ 5 दोस्तों यानी +2, 8 से हुआ 7 यानी -1, 1 से हुआ 3 यानी +2, 9 से हुआ 8 यानी -1 और 18 से हुआ दोस्तों 20 यानी +2। यहाँ आप ऑर्डर समझ पा रहे हैं कि पहले +2 किया है दोस्तों, फिर -1, फिर +2, फिर -1, फिर से +2। तो यहाँ भी वही चीज लागू कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले करते हैं नंबरिंग। तो ए का 1, यू का हो जाएगा दोस्तों 21, डी का 4, आई का 9, टी का 20। चलिए यहाँ करते हैं +2, यहाँ -1, यहाँ +2, यहाँ -1 और यहाँ पे +2। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 1 कितना होगा 3, 21 में से 1 घटाएंगे तो 20,
4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 20 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 22। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 3 नंबर पे आता है आपका सी, 20 नंबर पे आता है टी, 6 नंबर पे आता है एफ, 8 नंबर पे आता है एच और 22 नंबर पे आता है वी। सी टी एफ एच वी कहीं है किसी ऑप्शन में? सी टी एफ एच वी, जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो यानी इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और हम चलते हैं अब अपने टाइप नंबर 5 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी आज का ये हमारा आखिरी और 5वां प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, और उम्मीद है कि आप चीजों को बेहतर समझ पा रहे होंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, 5वां नंबर, कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को, जी हाँ पूजा की बात कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को CFWZ कहा जाता है, CFWZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रवि को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, चलिए आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें करते हैं नंबरिंग और फिर पता करते हैं कि इसमें किया क्या गया है। तो P हो जाएगा हमारा 16 और U हो जाएगा दोस्तों 21, J का 10, A का 1 और यहाँ पे देखें तो C का 3, F का हमारा 6, W का 23 और Z का 26। अगर दोस्तों इसका हम ऑर्डर पकड़ पाए तो 16 से 3 हुआ है, अगर इसको हम देखें तो यानी -13, काफी लंबा गैप दिख रहा है दोस्तों। फिलहाल एक बार हम ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। 21 से 6 है तो यानी यहाँ पे -15 हुआ है, और 10 से 23 हुआ तो यानी ये बढ़ा हुआ है तो +13 होगा, और अगर ये 1 से 26 हुआ है दोस्तों तो इसको अगर हम आगे की तरफ ले जाएं तो या तो +25 होगा, और अगर हम पीछे की तरफ लेके जाएं दोस्तों तो यानी इसमें हुआ है हमारा केवल -1। नहीं दोस्तों, ये ऑर्डर गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि देखिए -13, -15, +13, अगर यहाँ पे एक बार -15 हुआ होता तो ये समझ में आता कि एक बार माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो यानी यहाँ पे अगर +15 होता तो समझ में आता, या -15 होता तब भी समझ में आता, लेकिन ये ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। तो यानी यहाँ पे जो हमने किया है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है, यानी पूजा को जो इन्होंने CFWZ लिखा है वो इस बिहाफ पे नहीं किया गया है। तो यानी इसमें दूसरा टेक्निक भी लगाया जा सकता है दोस्तों। इसमें ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि ये जो P है ना ये यहीं पे आए, या जो U दूसरा नंबर है वो यहीं पे आंसर आए, या J तीसरे पे है तो तीसरे पे ही आए, या ये यहाँ है तो यहीं आए, ऐसा जरूरी नहीं होता। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि नंबर्स, आपको याद होनी चाहिए पहली बात, लेटर्स की नंबरिंग प्लस अपोजिट लेटर्स और प्लस खुद की आपकी अपने सेल्फ IQ। तो यहाँ पे अब IQ की ही बात आ गई है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे नहीं किया गया है। मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने इस तरीके को तो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आइए दूसरा तरीका लगा के देखते हैं दोस्तों, उसी के आधार पे इसका आंसर निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चेक करते हैं। इधर से तो हमने देखा तो लंबा गैप है, अब हम यहाँ से लेते हैं दोस्तों। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ये 1 है और अगर इसको हम यहाँ लें, यानी इधर का लास्ट लेटर तो इधर का फर्स्ट, तो अगर देखें तो 1 से 3 हुआ है तो यानी +2 का ऑर्डर हुआ। यहाँ 10 था दोस्तों दूसरे में और यहाँ हुआ 6, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 10 में से 6 आने के लिए -4 करना पड़ेगा। अगर यहाँ का तीसरा लेटर हम यहाँ से लें तो 21 से हुआ है 23, यानी यहाँ पर दोस्तों हम 2 को जोड़े हैं 21 में तब जाके 23 हुआ, और 16 से दोस्तों किया गया है यहाँ 26, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे 16 से 26 के लिए या तो हम पीछे की तरफ जाएं, तो पीछे की तरफ जाने का मतलब है कि ज्यादा जाना पड़ेगा, और आगे की तरफ जाएं तो +10 होगा। आइए एक बार यही करके देख लेते हैं कि इसमें मैटर क्या है। क्वेश्चन तो सही है ना हमारा, CFWZ। ओ माय गॉड, नो 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 फ्रेंड्स, यहाँ पे CFWJ लिखा है। ओके, और अगर दोस्तों यहाँ पे J है तो सीधी सी बात है कि J का जो नंबरिंग होगा वो हो जाएगा आपका 10, और यानी यहाँ के अकॉर्डिंग अब हम चेक करें दोस्तों, तभी मुझे लग रहा था कि इतना ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं देना चाहिए। तो 16 से 10 लाने के लिए हमें करना पड़ेगा दोस्तों, पीछे की तरफ अगर हम जाते हैं तो -6। ठीक है दोस्तों, यानी इस ऑर्डर में इसको किया गया है। मे बी
अब आइए उसको करके देखते हैं, अगर हमारा आंसर आ गया तो ये करेक्ट ऑर्डर है, और मे भी हो सकता है कि ये करेक्ट हो। आइए चलिए चेक करते हैं, हम करते हैं इसकी नंबरिंग। तो आर हो जाएगा दोस्तों 18, यू हो जाएगा 21, बी हो जाएगा 2 और वाई हो जाएगा 25। अब अगर इसी ऑर्डर से हम ले दोस्तों तो थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि अब हम कैसे माइनस करेंगे वो समझिएगा। इसका हम क्वेश्चन हम नीचे की बजाय उधर करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जो लास्ट लेटर है ना, उसमें फर्स्ट लेटर को लाने के लिए +2 किया गया है, यानी हम ये 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ 27। फिर यहाँ अगले में -4 किया गया है, तो यानी हम 2 में करेंगे क्या दोस्तों -4। तो अगर हम 2 में से -4 घटाते हैं दोस्तों तो 2 इधर कम होगा और 2 पीछे की तरफ, यानी Z और Y, तो यहाँ पे आएगा X। और फिर अगर हम दोस्तों यहाँ देखें तो हम यहाँ पे +2 किए हैं तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर भी हम +2 करेंगे, तो यानी x का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। और 21 और 2 कितना होता है 23। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में 16 में -6 किया गया है, तो आप भी 18 में कर दीजिए दोस्तों, कितना -6, तो कितना आएगा 12। अब इसके अंतर्गत आने वाले लेटर कौन कौन से हैं तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। 27 नंबर का मतलब है 26 पे आता है Z। 26 का जो अगला होगा लेटर वो होगा आपका A, तो यहाँ A करेंगे। 24 का मतलब है आपका X, 23 का मतलब है दोस्तों W और 12 का मतलब है L। क्या ये किसी ऑप्शन में है? आइए चेक करते हैं। AXWL, AXWL, जी हाँ दोस्तों आ गया, ऑप्शन नंबर 3 में है ये दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हम लोग भी उसमें थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाते कि चीजें किस सीरीज में की गई हैं। जैसा आपने अभी इस सवाल में देखा कि पहले हमने जैसे जैसे सवाल को किया बहुत तेजी के साथ किया, और यहाँ भी हमारी स्पीड वही थी, लेकिन सीरीज खराब हो रहा था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग आपको आते हुए भी नहीं आएगी अगर आपके पास अपना सेल्फ IQ लगाने का आइडिया नहीं होगा तो इसको कम टाइम में सॉल्व करना है, तो आप इस पे अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए। और देखिए ना दोस्तों यहाँ पे इस ऑर्डर में प्रश्न किया गया था, और अगर आपने प्रश्न का ऑर्डर समझ लिया तो आप ये समझिए कि उत्तर आपका आ चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ जैसे ही हमने प्रश्न का ऑर्डर क्लियर किया, हमारा यहाँ पे आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही आया जो हमारे ऑप्शन में था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो पे अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही मजेदार पढ़ाई कीजिए मेरे साथ। और यहाँ आज हमने टाइप 5 को कंप्लीट किया है दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में। अब हम इसके अगले पार्ट में लेके आएंगे टाइप नंबर 6, और ऐसे ही आपको बेहतरीन तरीके से चीजों को बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस उसी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, वीडियो पे अपना प्यार बनाए रहिए, और यदि आप हमारे नए व्यूवर्स हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।